गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके सामने आपकी जो समस्याएं हैं स्टूडेंट की एग्ज़ाम के अंदर उसकी बात करते हैं अपन। आप लोगों से मैं अगर पूछूं तो आप लोगों को किन किन के साथ 3-4 प्रॉब्लम एग्ज़ाम में होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब हम एग्ज़ाम में के रूम में एंटर होते हैं हल्की सी घबराहट महसूस होती है, हल्की सी घबराहट महसूस होती है। अब क्या होगा पेपर का, पहली प्रॉब्लम। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम, जब आप पेपर पढ़ते हो तो आपको लगता है, मुझे टाइम मिलता है ना 15 मिनट का पेपर पढ़ने का, तो आपको लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी मुझे आता है, और फिर करता है जोश में यस ये मुझे आता है। ठीक, जैसे ही हम पेपर पढ़ते हैं तो लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, और 5 मिनट बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में आंसर ही नहीं आ रहा होता है। ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, अब दिमाग हो जाता है ब्लैंक। पढ़ते हैं तब लगता है हमें आता है, और जब लिखने की बारी आती है तो हम लिख नहीं पा रहे। सेकंड प्रॉब्लम हो गई। अब किस किस के साथ है, ईमानदारी से अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि हमारे साथ ऐसा होता है। तीसरी प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एग्ज़ाम वगैरह दे के आ जाते हैं, पेपर दे के पूरा अटेंड कर लिया आपने, जैसे तैसे भी किया आपने, फिर जब रूम के बाहर आते हो और बाहर जब फ्रेंड से डिस्कस करते हो तब आपका फ्रेंड्स कहता है अरे इसकी रिएक्शंस का तो आंसर ये था, और आप लोग ओ शिट मैंने इसका आंसर तो ये लिख दिया। जो ये ओ शिट या फिर ओ माय गॉड गलत आंसर हो गया, ये प्रॉब्लम कितने बच्चों के साथ होती है? अक्सर 90% बच्चों के साथ इस तरह की 3 प्रॉब्लम्स होती है, और जिसके चलते परसेंटेज बनते हैं 50%, 60%, 70%, 40%, कोई पास भी होता है, और जिसके साथ तो ये तीनों प्रॉब्लम बहुत जोरदार है वो फिर फेल भी हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है। दूसरी चीज़, एक जैसे मान लो आपके 5 पेपर है, 5 में से एक पेपर ऐसा हो गया, सपोज पहले पेपर आपका बिगड़ गया, तो बिगड़ने के बाद बाकी के 4 पेपर पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ना, कुछ तो आएगा। क्या आएगा? हम वहाँ से डाउनफॉल होते जाएंगे, यानी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। हम बार बार उसके बारे में सोचेंगे अब क्या होएगा, अब ये पेपर बिगड़ गए। बोर्ड के एग्जाम है जिनके तो दूसरा टेक तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है लोकल एग्जाम में हाफ ईयरली में नहीं बने तो उसमें कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक ही बार देना है, और बच्चों लाइफ में बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार आना चाहिए। दूसरी बार आने का मतलब आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। दूसरी बार बोर्ड एग्ज़ाम, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार अगर आता है तो इसका मतलब हम फेल हो गए, वापस रिपीट कर रहे हैं। तो 2 बार नहीं देना है, एक ही बार देना है। आपने देखा होगा जिनकी शादी होती है तो वो 5-5 ड्रेसेस सिलवाते हैं, 7-7, 10-10 ड्रेसेस सिलवाते हैं, 3-3 जोड़ी जूते लाते हैं, हर कपड़े, इवन चड्डी बनियान भी 4-5 जोड़ी लेके आते हैं, है ना, जूते, चप्पल, रुमाल 5 जोड़ी। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर मान लो खाना खा रहे हैं, सब्जी डुल गई, इस पर दाल डुल गई, अरे डुल गई तो फिर फटाफट ड्रेस चेंज करेगा, ऐसा थोड़ी दाल डुली वो भी पहन के घूमता रहेगा, नहीं है ना। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि शादी एक ही बार होती है और अच्छे से हो रही है धूम धड़ाके से। तो हर व्यक्ति चाहता है बहुत अच्छे से हो। ऐसे ही आपकी लाइफ में बोर्ड का एग्ज़ाम है, हमें इस बोर्ड के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेंड करना है। जो ये आपकी 3 प्रॉब्लम्स हैं, एग्ज़ाम में घबराहट, लिखना नहीं आना, गलत लिखे आना, और फिर उस पेपर को बिगाड़ करके अगले पेपर को भी खराब कर देना, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और डैम श्योर अगर आपने फॉलो किया तो ये तीनों प्रॉब्लम जो आपके साथ होती है, डिजीज़ मैंने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको, और आपने अगर फॉलो किया, पक्का मैं कह रहा हूँ आपके साथ बहुत चेंजेस फील करेंगे आप, और जो ये प्रॉब्लम्स है आपकी एग्जाम में जाने से पहले पूरी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।